नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमने वीडियो अपलोड कर दिया था, जो कि थियरी पार्ट था, और आज हम सीखेंगे उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे और कहां से आते हैं। मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन लिया है दोस्तों, बाकी थियरी पार्ट है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लें। चलिए तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की दोस्तों। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, और लास्ट में कमेंट भी करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो पहला आंसर है सर भूपर्पटी। भूपर्पटी को ही कहते हैं दोस्त, क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा है महासागरीय स्थल किससे बनी होती है? तो आपके पास है अग्नेयस, उसके बाद में है नीस चट्टान, उसके बाद में है अवसादी चट्टान, उसके बाद में है ए एवं बी दोनों। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन इसमें और देना था, वो गड़बड़ हो गया दोस्तों। इसमें ये ए बी की जगह आप कोई नहीं समझिएगा, ये क्या है, कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन एक है। तो आपका ऑप्शन वास्तव में यही होगा, डी कोई नहीं। यहाँ मतलब हमने पढ़ा था दोस्तों कि महासागरीय स्थल जो है वो बेसाल्ट चट्टान की बनी हुई होती है, जबकि पृथ्वी की जो सतह है, भूपटल है, वो नीस तथा ग्रेनाइट की बनी होती है। तो यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, आंसर दीजिए जल्दी से, आपके पास 2 सेकेंड है। औसत घनत्व दोस्तों होता है 5.5। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप दे पाएंगे उम्मीद करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। हमने ये नहीं पूछा है कि पृथ्वी के क्रस्ट पर कौन सा सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयरन पाया जाता है दोस्तों, Fe सबसे ज़्यादा। बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सियाल सीमा नीपे। सबसे ऊपरी परत को सियाल, जिसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है। उसके बाद में सीमा मतलब सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम, लास्ट में नीफे मतलब निकिल तथा आयरन। ये निकिल तथा आयरन दोनों ही चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? अब जवाब तुरंत दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी अभी इस क्वेश्चन की चर्चा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन है, निचली तथा ऊपरी मेंटल के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? दोस्तों कोनार्ड असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता, मोहोरोविकिक असंबद्धता। निचली तथा ऊपरी मेंटल, दोस्तों बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। निचली तथा ऊपरी मेंटल के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? दोस्तों हमने बताया था, देखिएगा जो कोनार्ड असंबद्धता है या डिसकंटिन्यूटी है, वो कोनार्ड किसके किसके बीच पाई जाती है? तो क्रस्ट होता है, जो क्रस्ट के भी 2 परत होते हैं, ऊपरी तथा निचली, तो उनमें पाया जाता है कोनार्ड, उसमें पाया जाता है कोनार्ड। उसके बाद में लेहमैन दोस्तों सबसे निचली परत में पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मोहोरोविकिक जो दिख रहा है आपको, वो क्रस्ट तथा मेंटल में पाया जाता है। और उसके बाद में बचता है केवल रेप्टी। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी ने
पृथ्वी ने की जगह दोस्तों पृथ्वी में होगा, यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा। पृथ्वी में कहाँ पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों मेंटल में कि क्रस्ट में कि कोर में? तो दोस्तों आपको पता ही है कि पृथ्वी में जितना नीचे जाएंगे उतनी तापमान बढ़ती जाती है और अंततः क्रस्ट का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों हमने बात किया था थियरी में, 2700 डिग्री सेल्सियस बहुत तापमान होता है। अतः कोर में जो भी पदार्थ होता है वो गलित अवस्था में, तरल अवस्था में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? ये एक उपनाम से आ गया है दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर है क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, आंतरिक कोर। तो दोस्तों इसमें हमने बताया था कि होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ऊपरी मंडल को दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसमें हमने बताया था दोस्तों कि इसका जो निचला भाग होता है वो ठोस होता है, जबकि ऊपरी भाग थोड़ा प्लास्टिक अथवा आंशिक गलन अवस्था में होता है, जिसकी वजह से भूकंपीय लहरों का वेग इसमें इस मंडल में कम हो जाता है। इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया है न्यूनतम वेग मंडल। इसका क्या नाम है दोस्तों? इस ऊपरी मंडल का दोस्तों एक और नाम है, एक मिनट, न्यूनतम, आप लिख सकते हैं दोस्तों, न्यूनतम वेग मंडल, वेग मंडल। वेग मंडल होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी के क्रस्ट में धातु की बात कहेगा दोस्तों तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ऑक्सीजन एक अधातु होता है, लोहा धातु होता है जो कि संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है, और ऐसे कहा जाए तो कोर में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी। एल्यूमिनियम सही होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व बताइए क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो दोस्तों जैसे जैसे नीचे जाएंगे घनत्व हमारा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, पृथ्वी की गहराई में जाने पर प्रति किलोमीटर पर तापमान में वृद्धि होती है। कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है दोस्तों? तो जो सेशन हमारा देखा होगा वो निश्चित रूप से इसका जवाब दे देगा। तो ये पहला है क्वेश्चन और ये है हमारा आंसर नंबर सी, 32 डिग्री, नहीं सी नहीं है दोस्तों, बी होगा, बी, सॉरी, ये बी होगा, 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ के तापमान में वृद्धि का कारण है। नीचे जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होता है दोस्तों किस कारण? दबाव अधिक के कारण, या रेडियो सक्रिय पदार्थ का विघटन होता है, या सौर तापन, या ए एवं बी दोनों? तो उम्मीद करते हैं ये आप जरूर ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चौदहवां, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को, किसको कहते हैं दोस्तों? तो शायद ये हमने क्वेश्चन नहीं बताया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही है। याद रहे दोस्तों कि क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर। हमारा पेन थोड़ा सा दोस्तों मोटा चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। देखिए क्रस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और उसके बाद में दोस्तों बोलते हैं आपका मेंटल, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ। इस मेंटल को क्या बोलते हैं दोस्तों? वाइट ऑफ द अर्थ। ये आपको पता ही हो गया है, लेकिन एक और नाम है इसका, मैं वो नाम लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आपको याद रखना है।
पायरोस्फीयर। स्फीयर आपको याद रखना है दोस्तों, मेंटल का एक अन्य नाम है पायरोस्फीयर। और उसके बाद में कोर का क्या नाम है दोस्तों, तो कोर का भी मैं नाम बोल दे रहा हूँ। इस कोर का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों बस। कोर का नाम होता है दोस्तों बेरिस्फीयर। क्या नाम होता है दोस्तों, बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर होता है दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिएगा, टेक्निकल एरर हो सकता है, अभी शुरुआत है। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर, मेंटल को बोलते हैं पायरोस्फीयर, जबकि कोर को बोलते हैं बैरिस्फीयर। इस पायरोस्फीयर वाले पार्ट को ही बोलते हैं वाइट ऑफ द अर्थ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छा लगे, पसंद हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें।